हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं मस्ट के। इनके पिछले वीडियोस में हम लोग कैन, कुड, विल बी एबल टू और शुड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि कैन, कुड और विल बी एबल टू और शुड से संबंधित आपके सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो सके। गाइज, आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं मस्ट के बारे में। मस्ट क्या होता है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आइए सीखते हैं। मस्ट दोस्तों, जिसकी आइडेंटिफिकेशन यहां मैंने 4 लिखी हुई है। मस्ट को इस्तेमाल कब करते हैं? 4 आइडेंटिफिकेशन। पहली आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर ही चाहिए आए। जैसे मुझे बाजार जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी ही चाहिए, राम को रावण को मारना ही चाहिए, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना ही चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने ही चाहिए, तुम्हें पैसे डिपॉजिट करना ही चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए, तुम्हें तुम्हारे परिवार की मदद करनी ही चाहिए, मुझे तुम्हें सपोर्ट करना ही चाहिए, तुम्हें मेरी बात मानना ही चाहिए। जब भी हिंदी वाले सेंटेंस में नानी ने आकर ही चाहिए इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। ठीक है। दूसरा देखो दोस्तों, अगर हिंदी सेंटेंस में अवश्य अगर नानी ने आकर चाहिए आए तो भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें यहां अवश्य आना चाहिए, तुम्हें बाजार अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें उससे बात अवश्य करना चाहिए, तुम्हें लोगों की मदद अवश्य करना चाहिए, तुम्हें पैसा डिपॉजिट अवश्य करना चाहिए। जब भी हमारे सेंटेंस में ये अवश्य वर्ड मिल रहा है और नानी ने आकर चाहिए आ रहा है तो भी समझो सेंटेंस मस्ट का ही है। तीसरा, अगर हमारे सेंटेंस में जरूर आकर नानी ने आकर चाहिए, अगर अवश्य के जरूर भी आ गया तो भी समझ लेना कि हमारा सेंटेंस है मस्ट का। जैसे तुम्हें बाजार जरूर जाना चाहिए, अब जरूर या अवश्य बात एक ही है। तुम्हें करप्शन जरूर खत्म करना चाहिए, तुम्हें करप्शन के खिलाफ जरूर लड़ना चाहिए, हमें बड़ों की बात जरूर मानना चाहिए, हमें सफल जरूर होना चाहिए, हमें पैसा जरूर कमाना चाहिए, हमें काम पर फोकस जरूर करना चाहिए। अवश्य या जरूर इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। चौथी आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, कर्ता किसी काम को करेगा ही। जब हम लोगों को 100% कंफर्मेशन है, 100% एश्योरेंस है, श्योरिटी है कि कर्ता किसी काम को करेगा ही, उस स्थिति में भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। जैसे वह बाजार जाएगा ही, मतलब ही मस्ट गो टू मार्केट, उसकी 100% श्योरिटी है कि वह बाजार जाएगा ही, तब भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ही मस्ट गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा ही, वह मुझसे बात करेगा ही मस्ट टॉक टू मी, मैं उसकी मदद करूंगा ही, आई मस्ट हेल्प हिम। तो यहां मस्ट का मतलब नानी ने आकर ही चाहिए नहीं होता। कहीं कहीं मस्ट का मतलब कर्ता अगर 100% श्योरिटी के साथ किसी काम को करने वाला है, जैसे बारिश होगी ही, अब भले वहां पर कोई करता नहीं है लेकिन इट मस्ट रेन, बारिश होगी ही, है ना, वह तुम्हें सपोर्ट करेगा ही मस्ट सपोर्ट यू। अब यहां मस्ट का मतलब नानी ने आकर ही चाहिए नहीं हुआ, अवश्य आकर नानी ने आकर चाहिए नहीं हुआ, जरूर आकर नानी ने आकर चाहिए नहीं हुआ। कर्ता किसी काम को करेगा ही, वह दरवाजा खोलेगा ही, तुम वेट करो, वह दरवाजा खोलेगा ही मस्ट ओपन द डोर। वेट करो, वह तुम्हारी मदद करेगा ही, सो मींस ही मस्ट हेल्प यू। वह तुम्हें पैसे देगा ही मस्ट गिव यू मनी। तो ये कैसे आ रहा है? मस्ट का चौथा यूज होता है दोस्तों करेगा ही। चाहे आप इसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं राम तुम्हारी मदद करेगा ही, तो आप या तो सेंटेंस बनाए राम मस्ट हेल्प यू, या राम विल श्योरली हेल्प यू, या राम विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आप इसको फ्यूचर सिंपल टेंस में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मस्ट में आए तो हमें ये समझ हो जानी चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनेगा। तो अलग अलग सेंसेस में मस्ट का यूज किया जाता है। अभी तो सिर्फ दोस्तों बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आगे और मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो होगी लेकिन मैं उनको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा, बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। तो सबसे पहले ये 4 आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास जिसको लेकर हम मस्ट के सेंटेंस बनाते हैं। तो मैं किसी एक आइडेंटिफिकेशन में लेकर मस्ट के पूरे सेंटेंस आपको समझाऊंगा। गाइस, जैसे इससे पहले कैन, कुड, विल बी एबल टू और शुड का मैंने आपको यूजेस बताया, उसमें भी 5 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। यहां पर भी 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स को मैं समझाने लगूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मस्ट किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एडवाइस, जब कभी भी हमको किसी को सलाह देनी होती है तो भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने शुड में सीखा था, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये एडवाइस है। लेकिन अगर मस्ट में भी आए तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, ये भी एक एडवाइस ही है, लेकिन इसमें हम कर्ता को एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं, है ना, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। मतलब हम कर्ता से चाहते हैं कि वो इस काम को करे ही। मतलब ये नॉर्मली सलाह देके हम छोड़ने वाले नहीं है, हम उसमें चाहते हैं एम्फेसिस, हम उसमें चाहते हैं दबाव। तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए, एडवाइस तो है लेकिन दबाव के साथ लाने ही चाहिए, मतलब वो तुम्हारी मजबूरी भी बनती है। मतलब अगर हम मस्ट के सेंटेंस यूज करते हैं तो एडवाइस तो देते ही हैं, लेकिन जिसको दी जा रही है उसके लिए कंपल्शन भी होता है। जैसे तुम्हें सक्सेस हासिल करनी ही चाहिए, मतलब कोई नॉर्मली नहीं बोल दिया, उसमें हम लोग कंपल्शन भी बता रहे हैं, है ना। तुम्हें नया मोबाइल खरीदना ही चाहिए, मतलब
सिर्फ एडवाइस नहीं है, मतलब उसमें मजबूरी भी दर्शा दी गई है। मतलब हम जिस सेंस में मस्ट के लिए बोलते हैं वहां पर मजबूरी भी आती है। जैसे उसे बड़ों की मदद करनी ही चाहिए, वो करता नहीं है लेकिन उसे बड़ों की मदद करनी ही चाहिए, उसकी मजबूरी बन जानी चाहिए चीजें। तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए। जब तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए, मतलब एडवाइस। नॉर्मल सेंटेंस को अगर ही लग जाए तो वहां पर भी एडवाइस होता है, ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए तो सेंटेंस है शुड का, लेकिन तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना ही चाहिए तो ये मस्ट है, लेकिन एडवाइस और कंपल्शन के साथ। अब जरा समझिएगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना, मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए मींस इट इज जस्ट माई ड्यूटी फॉर माई सेल्फ दैट आई शुड डायग्नोसिस फ्रॉम द डॉक्टर, है ना, कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरी तबीयत खराब है, अगर ज्यादा दिखाऊंगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है मेरी हेल्थ के लिए कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक एडवाइस है, मुझे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, मतलब मैं अपने आप को एम्फेसाइज कर रहा हूं, प्रेशर कर रहा हूं किसी काम को करने के लिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। अगर अभी नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो मस्ट। तो कंपल्शन भी आता है, मुझे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, मजबूरी है, अगर अभी नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम होगी, है ना। जैसे तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए, पिछले 2 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, तुम बोल रहे हो तुम पढ़ाई कर रहे हो पर अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, इस साल तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए। 12th के एग्जाम है भाई, 12th बोर्ड है ना, बोर्ड एग्जाम है, लोगों का ओपिनियन होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचर बच्चे को सलाह दे रहा है तुम्हें इस साल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए, मतलब टीचर कंपल्शन कर रहा है बच्चे के ऊपर, मतलब उसको प्रताड़ित कर रहा है कि भाई 2 साल से तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, इस साल तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए, मतलब मजबूरी भी है और ऑर्डर भी होता है दोस्तों। तुम्हें गाना गाना ही चाहिए, अब ऑर्डर देखिए, एडवाइस क्या है, तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, एडवाइस लाना ही चाहिए, एडवाइस। लेकिन अगर टोन बदल जाए, तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए, देखो तुम्हें स्टडी पर फोकस करना ही चाहिए, एडवाइस। तुम्हें स्टडी पर फोकस करना ही चाहिए, ऑर्डर, है ना। तो चाहे एडवाइस हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे कंपल्शन हो, हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। और एक चौथी सिचुएशन होती है, कर्ता को किसी काम को करेगा ही, मतलब अफर्मेशन श्योरिटी। अगर हमको हमारे सेंटेंस में श्योरिटी या एश्योरेंस, श्योरिटी मतलब निश्चितता, ठीक है, एश्योरेंस मतलब आश्वासन, ये भी नजर लाना है, मतलब इसको भी दिखाना है, तो ही हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो ये होता है एडवाइस, ऑर्डर, कंपल्शन, श्योरिटी, एश्योरेंस, इनको यूज करने के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं हमारे हिंदी सेंटेंसेस में, मतलब इंग्लिश सेंटेंसेस में, सॉरी। 5 तरह के सेंटेंसेस आपके सामने है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। दोस्तों स्ट्रक्चर देख लिया, जो हम लोगों को पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने शुड पढ़ा है, जहां पर हम लोगों ने शुड रखा शुड को हटाओ, उसकी जगह मस्ट को रख लो। अब जैसे देखो, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो मस्ट के बाद नॉट रख लिया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी मस्ट को हम लोग सब्जेक्ट के आगे ले आए और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया। अगर हमको डब्ल्यूएच पैटर्न वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके बाद पूरा इंट्रोगेटिव जो थर्ड वाला है वो उसके बाद में रख देंगे, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में। और अगर हु पैटर्न वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो जो हमारा पहला स्ट्रक्चर बना हुआ है सब्जेक्ट, मस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें सब्जेक्ट की जगह हम लोग हु को रख देंगे, बस इतना ही है। ये स्ट्रक्चर अगर आपने देखे हैं, इसको मैं तो जरूर बोलूंगा, जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स को कॉपी में लिखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, मस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव। क्या है दोस्तों? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में होता क्या है, जैसे तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद जरूर करना चाहिए, तुम्हें यहां अवश्य आना ही चाहिए, तुम्हें यहां अवश्य आना चाहिए, तुम्हें दरवाजा अवश्य खोलना चाहिए, तुम्हें स्टडी पर फोकस जरूर करना चाहिए। ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाए तो हम लोगों को इस्तेमाल करना है मस्ट का। लेकिन यहां पर मस्ट में एक आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे पहला अफर्मेटिव में कैसे सेंटेंस आते हैं, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए, हमें उसका जन्मदिन मनाना ही चाहिए, हम तुम्हें उन्हें बगीचे से फूल तोड़ना ही चाहिए। देखो, ही चाहिए, ही चाहिए, ही चाहिए, ठीक है। हमें अपना व्यवहार सुधारना ही चाहिए, लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही चाहिए। अगर ही चाहिए आता है उसी कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मस्ट का। अब देखो, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे, है ना। तुम्हें समय पर आना ही चाहिए, तुम्हें समय पर आना, तुम्हें मतलब क्या होता है दोस्तों, यू के साथ लगाया हमने मस्ट, आना मतलब कम, समय पर, इन टाइम। अब ये दोस्तों, ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये टाइम,
तो ये टाइम के साथ कंडीशन है कि आप इन भी इस्तेमाल कर सकते हो और ऑन भी, दोनों ही चलेगा, है ना, जो भी कंडीशन हो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू शुड कम इन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, ठीक है। हमें उसका जन्मदिन मनाना ही चाहिए। हमें मतलब क्या होता है, वी के साथ लगाया हम लोगों ने मस्ट। मनाना, जन्मदिन मनाने के लिए वर्ड होता है सेलिब्रेट, ठीक है। वी मस्ट सेलिब्रेट उसका बर्थडे। अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर बर्थडे। सो वी मस्ट सेलिब्रेट हिज और हर बर्थडे। उन्हें बगीचे से फूल तोड़ना चाहिए। उन्हें मतलब क्या होता है दोस्तों, उन्हें मतलब होता है दे के साथ लगाएंगे हम मस्ट, दे मस्ट, तोड़ना ही चाहिए। अब किसके बारे में हो रहा, तोड़ना किसके लिए, फूल के लिए, तो हम लोग लगाएंगे प्लक, फ्लावर्स, बगीचे से, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन, सॉरी, हमें बगीचे से फूल तोड़ना ही चाहिए, ठीक है, ये आ गया दे। उन्हें, हमें अपना व्यवहार सुधारना ही चाहिए। हमें, तो हमें के लिए क्या वर्ड आता है, वी के बाद लगाया हमने मस्ट, व्यवहार सुधारना, ठीक है। अब व्यवहार सुधारने के लिए क्या होता है, इंप्रूव, इंप्रूव अपना व्यवहार। अब वी आ रहा है तो अपने के लिए आएगा अवर, व्यवहार मतलब बिहेवियर। सो वी मस्ट इंप्रूव अवर बिहेवियर। लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट क्या है, लोगो, लोगो मतलब पीपल। सो पीपल मस्ट, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, लड़ना मतलब फाइट, के खिलाफ मतलब अगेंस्ट, ये प्रपोजिशन जुड़ जाएगा, अगेंस्ट के खिलाफ। सो पीपल मस्ट फाइट अगेंस्ट। अब पीपल मस्ट फाइट अगेंस्ट किसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के। ठीक है, अब लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। पीपल मस्ट फाइट अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा अफर्मेटिव पैटर्न, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेगेटिव पैटर्न की। नेगेटिव पैटर्न कैसा होगा देख लेते हैं उसको भी। देखिए, सब्जेक्ट मस्ट नॉट, मस्ट के बाद हम लोगों को नॉट लगाना है। अगर नेगेटिव पैटर्न बनाना है तो मस्ट के बाद क्या लगाना होगा हम लोगों को, नॉट। सब्जेक्ट मस्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसी के हिसाब से हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। यहां पर सेंटेंस जैसे तुम्हें बाजार जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करना ही नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बात करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें मेरी मदद करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें पैसे सेव करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें बैंक में पैसा डिपॉजिट करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें उससे बात करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें उससे व्यवहार बढ़ाने ही नहीं चाहिए, तुम्हें उसके साथ बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट मस्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, तुम्हें, ये हमारा सब्जेक्ट। सो यू मस्ट नॉट। अब झूठ बोलना तो हम लोग इसके लिए लाई ले सकते हैं, यू मस्ट नॉट लाई। तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, हमें उससे परेशान नहीं करना। हमारा सब्जेक्ट है हमें, तो हमें के लिए लिया हमने वी मस्ट नॉट, ठीक है। परेशान ही नहीं करना चाहिए। परेशान करना मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब, ठीक है। सो वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब। अगर लड़का है तो हिम और अगर लड़की है तो हर, है ना। तो ये उससे के लिए हम लोग चाहे तो हिम या हर कुछ भी यूज कर ले, मर्जी हमारी है, ठीक है। सो हमें उससे परेशान करना ही चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब हिम और हर। पुलिस को रिश्वत लेना ही नहीं चाहिए। सो पुलिस, हमारा सब्जेक्ट क्या है, पुलिस। सो पुलिस मस्ट नॉट। अब रिश्वत लेना, अब देखो रिश्वत के लिए इंग्लिश में वर्ब है दोस्तों ब्राइब, है ना। वर्ड है रिश्वत मतलब ब्राइब, ठीक है। अब रिश्वत लेना इसके लिए है टेक ब्राइब। सो पुलिस मस्ट नॉट टेक ब्राइब। पुलिस को रिश्वत लेना ही नहीं चाहिए। उन्हें लोगों को धोखा देना ही नहीं चाहिए। उन्हें मतलब क्या है, सब्जेक्ट हमारा दे मस्ट नॉट, धोखा देना ही नहीं चाहिए मतलब चीट, है ना। दे मस्ट नॉट चीट लोगों को, पीपल, तो दे मस्ट नॉट चीट पीपल। हमें पैसे चुराने ही नहीं चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। सो वी मस्ट नॉट चुराना, स्टील। सो वी मस्ट नॉट स्टील मनी। हमें पैसे चुराने ही नहीं चाहिए। ये नेगेटिव हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोग इंट्रोगेटिव को देखेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हमारा मस्ट आएगा आगे, सब्जेक्ट के आगे मस्ट, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहले मस्ट आना चाहिए। हिंदी सेंटेंस कैसे होंगे, क्या तुम्हें गरीबों की मदद करना ही चाहिए, क्या मुझे तुम्हारा सपोर्ट करना ही चाहिए, क्या तुम्हें पैसे सेव करना ही चाहिए, क्या तुम्हें बगीचे से फूल तोड़ना ही चाहिए, क्या तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की बात माननी ही चाहिए, क्या तुम्हें एक्सरसाइज करना ही चाहिए, क्या तुम्हें सुबह 5 बजे उठना ही चाहिए। तो क्या शुरुआत में आ जाएगा, तो हम मस्ट को आगे ले आएंगे। इंट्रोगेटिव, क्या हमें पढ़ाई करना ही चाहिए। देखिए सभी सेंटेंस में क्या है ना। तो अभी क्या पहले आया, मतलब ये है इंट्रोगेटिव, ठीक।
अब जरा समझें, क्या हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए? क्या हमें, हमें मतलब सब्जेक्ट है हमारा वी, सो मस्ट वी, मस्ट आगे आएगा क्योंकि क्या से है, क्या हमें पढ़ाई करना चाहिए? मस्ट वी स्टडी, स्टडी माने पढ़ाई करना, हो गया खत्म। सो मस्ट वी स्टडी। क्या उन्हें इंटरव्यू क्रैक करना ही चाहिए? हमारा सब्जेक्ट है उन्हें, उन्हें मतलब होता है दे, सो मस्ट दे, क्या हुआ? मस्ट दे इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए। क्रैक एक वर्ब है, सो क्रैक द इंटरव्यू, क्रैक द इंटरव्यू। सो क्या हमें इंटरव्यू क्रैक करना ही चाहिए? मस्ट वी क्रैक द इंटरव्यू, क्रैक वर्ब है यहां पर, है ना। तो क्या रावण को सीता का अपहरण करना चाहिए? हमारा सब्जेक्ट है रावण, तो हम लोगों ने लगाया रावण, उसके आगे लगाया हम लोगों ने मस्ट, सो मस्ट रावण अपहरण करना, किडनैप, या इसकी जगह हम एबडक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एबडक्ट, है ना। सो मस्ट रावण किडनैप या एबडक्ट सीता, क्वेश्चन मार्क। क्या हमें सतर्क रहना ही चाहिए? हमारा सब्जेक्ट है हमें, तो हम लोगों ने लगाया वी, उसके आगे लगा दिया मस्ट, मस्ट वी सतर्क रहना, अवेयर या अलर्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, अलर्ट। मस्ट वी अवेयर, बस क्वेश्चन मार्क, मस्ट वी अवेयर या मस्ट वी अलर्ट। आगे देखिए, क्या आपको रिश्वत देना ही चाहिए? जरा समझना, क्या आपको रिश्वत, सब्जेक्ट है हमारा आपको, यू, मस्ट यू रिश्वत देना ही चाहिए। रिश्वत देने के लिए गिव ब्राइब, मस्ट यू गिव ब्राइब, क्या आपको रिश्वत देना ही चाहिए? दोस्तों आगे वाला जो हमारा पैटर्न है WH पैटर्न, ठीक है, WH आगे लग जाएगा और पीछे इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब जरा समझिएगा, मुझे उससे क्यों समझाना ही चाहिए, क्यों वर्ड आ गया, WH वर्ड। विद्यार्थियों को कैसे कैसे टॉपिक तैयार करना ही चाहिए, हमें कब उससे मिलना ही चाहिए, तुम्हें किसके साथ, ये हमारा WH वर्ड है, किसके साथ ऑफिस जाना ही चाहिए, उन्हें इस स्थिति में क्या करना ही चाहिए। क्या, जब सेंटेंस में देखो कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, ये सेंटेंस में बीच में आते हैं तो ये WH पैटर्न के सेंटेंस कहलाते हैं। इनको ट्रांसलेट करना है हम लोगों को दोस्तों। आइए देखते हैं, मुझे उससे क्यों समझाना ही चाहिए, मुझे उससे क्यों समझाना चाहिए। तो पहले इसको बनाएंगे हम दोस्तों इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव बना लेते हैं तो हम WH वर्ड को आगे रख के बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, मुझे उससे क्यों समझाना ही चाहिए, तो पहले बना लो, क्या मुझे उससे समझाना ही चाहिए, क्या मुझे, सो मस्ट आई समझाना, एक्सप्लेन, उससे अगर कोई लड़का है तो हिम, कोई लड़की है तो हर, ठीक है। मस्ट आई एक्सप्लेन हिम और हर, क्या मुझे उसे समझाना ही चाहिए, क्यों, सो लगा दो वाई, सो वाई मस्ट आई एक्सप्लेन हिम या वाई मस्ट आई एक्सप्लेन हर। विद्यार्थियों को कैसे टॉपिक प्रिपेयर करना ही चाहिए, तो पहले क्या विद्यार्थियों को टॉपिक प्रिपेयर करना ही चाहिए, क्या, सो मस्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयर दी टॉपिक, अगर एक से ज्यादा है तो दी टॉपिक्स, सो मस्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयर द टॉपिक। कैसे वर्ड आ रहा है, कैसे के लिए हम लोग लगा देंगे हाउ, सो हाउ मस्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयर द टॉपिक। हमें कब उससे मिलना ही चाहिए, हमें कब, तो हमारा वर्ड क्या है, कब, है ना, उससे मिलना ही चाहिए। हमारा सब्जेक्ट है हमें, है ना। तो अब जरा देखना, हमारा सब्जेक्ट है हमें, सो हमें के लिए मैंने लगा दिया वी, उसके आगे लगा दिया मैंने मस्ट, मस्ट वी उससे मिलना ही चाहिए, मीट हिम, मीट हिम। अब लड़का है और लड़की है, उसके लिए अलग अलग वर्ड है हमारे पास। मस्ट वी मीट हिम, कब, हमारा वर्ड क्या है, कब, WH वर्ड, सो लगा दिया व्हेन, सो व्हेन मस्ट वी मीट हिम या व्हेन मस्ट वी मीट हर। आगे देखिए, तुम्हें किसके साथ ऑफिस जाना ही चाहिए, तुम्हें किसके साथ ऑफिस जाना ही चाहिए। हमारा जो सब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें मतलब मैंने लगा दिया यू, सो आगे मस्ट जोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन है, मस्ट यू, क्या तुम्हें क्या तुम्हें ऑफिस जाना ही चाहिए, मस्ट यू गो टू ऑफिस, ये बन गया क्वेश्चन। किसके साथ, तो हमको लगाना पड़ेगा दोस्तों विथ whom, विथ whom मस्ट यू गो टू ऑफिस, तुम्हें ऑफिस किसके साथ जाना चाहिए। आगे देखिए, उन्हें इस स्थिति में क्या करना ही चाहिए, पहले उन्हें, ये है हमारा सब्जेक्ट, तो दे, मैंने लगा दिया मस्ट, मस्ट दे, क्या उन्हें इस स्थिति में करना ही चाहिए, मस्ट दे डू इन दीज कंडीशन, इन दीज कंडीशन, क्या उन्हें इस स्थिति में करना ही चाहिए, सिर्फ जनरली बना लो। और उसके पहले अब हमारा वर्ड है WH वर्ड, क्या, तो आगे जोड़ दिया व्हाट, सो व्हाट मस्ट दे डू इन दीज कंडीशन, उन्हें इस स्थिति में क्या करना ही चाहिए। अगर क्या बीच में आ रहा है ना दोस्तों, तो पहले व्हाट लग जाता है, तो व्हाट मैंने ये पहले लगा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम लोग। हु पैटर्न देखिएगा, हु आ रहा है,
हु मस्ट सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हु आता है, ठीक है। किससे मोबाइल खरीदना ही चाहिए। अब देखिए जब भी हम हु से बनाएंगे तो हु मतलब शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे ऑट टू हो, तो ये किसे के लिए ही हम लोग हु का इस्तेमाल करते हैं। ये किसे जो आ रहा है ना, किसे, किन्हें और किसे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। अभी तो मैं सिंपल बेसिक पढ़ा रहा हूं इसलिए सिर्फ नॉर्मली ये बता रहा हूं, आगे डिटेल में भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। आइए देखते हैं किससे मोबाइल खरीदना ही चाहिए। किससे मतलब हु के बाद लगाएंगे हम मस्ट, खरीदना परचेज अ मोबाइल, ठीक है, इन द मार्केट, इन द मार्केट। आगे देखिएगा किससे लोगों की भावनाओं को समझना ही चाहिए। किसे मतलब हु मस्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब किसे समझना ही चाहिए, लोगों की भावनाओं को, फीलिंग्स ऑफ पीपल, फीलिंग्स ऑफ पीपल। आगे देखिए किसे मुझे फॉलो करना ही चाहिए। किसे मतलब हु, फॉलो करना ही चाहिए, मस्ट फॉलो, मुझे टू मी, ये हो गया हु मस्ट फॉलो टू मी। किसे इस परेशानी में निर्णय लेना ही चाहिए। किसे मतलब हु मस्ट निर्णय लेना, डिसाइड, हु मस्ट डिसाइड इन दीस प्रॉब्लम, परेशानी में, इन दीस प्रॉब्लम, किसे इस परेशानी में डिसाइड करना ही चाहिए, निर्णय लेना ही चाहिए। सो हु मस्ट डिसाइड इन दिस प्रॉब्लम। इस डिसाइड की जगह हम लोग टेक डिसीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक डिसीजन। सो हु मस्ट टेक डिसीजन इन दिस कंडीशन। तो गाइज ये जो है, तो ये हुआ मस्ट का पहला यूज, ये मस्ट का पहला यूज हुआ। दूसरा यूज भी जरा समझ लीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है राम खाना खाएगा ही, वह यहां आएगा ही, टीचर बच्चों को पढ़ाएगा ही, पढ़ाएगा ही, ठीक है। जरा समझना दोस्तों, राम खाना खाएगा ही मतलब हमको श्योरिटी है, एश्योरेंस है 100% कि राम खाना खाएगा ही। इस कंडीशन में भी मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह यहां आएगा ही, इस कंडीशन में भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाएगा ही, इस कंडीशन में हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो राम खाना खाएगा ही, सो राम मस्ट ईट फूड। अब पर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि राम को खाना खाना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। राम खाना खाएगा ही, वह यहां आएगा ही, सो ही मस्ट कम हियर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसे यहां आना ही चाहिए। टीचर बच्चों को पढ़ाएगा ही, सो टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स। यह भी मस्ट का दोस्तों दूसरा यूज है ना। यह भी इस तरह के सेंटेंसेस में मिलेंगे जहां पर हमको मस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग निकालना होगा। कहीं कहीं हिंदी लैंग्वेजेस में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को बोलना होता है जरूरी। जैसे मुझे बोलना है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जरूरी है ना, तो उसके लिए मैं बोलूंगा इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट। अब ये जो मस्ट है ना दोस्तों, एक नाउन के रूप में है। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में दिखेगा, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मनी इज मस्ट फॉर आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के लिए पैसा जरूरी है। तो जरूरी मतलब मस्ट भी होता है, तो मस्ट एक नाउन के रूप में भी काम करता है। आपको कहीं कहीं मस्ट दिखेगा, समझ मत लेना कि मस्ट नानी ने आकर ही चाहिए होगा या करेगा ही वाला सेंस होगा, बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं मस्ट आपको मिलेगा, जैसे नॉलेज हमारे लिए जरूरी ही है, नॉलेज हमारे लिए जरूरी है, सो नॉलेज इज मस्ट फॉर अस। तो ये मस्ट एक नाउन है, यहां पर ये वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है ना। जैसे देखो मैंने बोला ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सो ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, सो ऑक्सीजन इज मस्ट। तो यह मस्ट एक नाउन है दोस्तों, इसका मतलब होता है जरूरी या महत्वपूर्ण, लेकिन ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो थोड़ा सा हमको फर्क समझना पड़ेगा। अभी तो बेसिक चीजें दोस्तों, धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल पर भी ले चलूंगा। धीरे धीरे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई ऐसी चीजें जो आपको पढ़ना है, जिसको आपको लगता है कि ये चीजें हमको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस कॉम्प्लिकेटेड हैं। टीचर्स ने पढ़ाया, नो डाउट मेहनत की हुई है, पढ़ाया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ में ना आए तो पढ़ाना काम का होता नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा
कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, मतलब बहुत बार देख चुके हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं अपने वीडियोस में और जान डाल सकूं। क्योंकि वीडियो मैं मेरे लिए नहीं बना रहा हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर आपको समझ में आते हैं तो मेरा मकसद पूरा होता है। मैं कोई यहां पर पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आपको समझाने आया हूं, बिकॉज टीचिंग इज माय पैशन, एक्सप्लेनेशन इज माय पैशन। मुझे समझाने में मजा आता है, मुझे बोलने में मजा आता है। अगर ये आपको सीखने में हेल्प कर सकता है तो यही मेरे लिए प्लस पॉइंट है। गाइस समझ लीजिएगा, तो ये जो वीडियोस है ये आपके लिए, मेरी सहूलियत के लिए नहीं बना रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो बकवास है, देखना ही मत कभी। और अगर आपको सीखना है तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर यहां पर प्रॉब्लम जा रही है, यहां पर ये चीजें थोड़ी सी स्लो पढ़ाओ, यहां पर ये चीजें ज्यादा बताओ। तो आपके फीडबैक के हिसाब से मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को और सुधारूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, ताकि मैं और इंप्रूव कर सकूं वीडियो की क्वालिटी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।